बच्चे, सेवा। सेवा में क्या क्या गुण चाहिए? सेवा में भावना, सबसे पहला गुण भावना। बाबा की सेवा है, एटीट्यूड ये है। भाव बाबा की सेवा है, बाबा के लिए कर रही हूँ। बाबा, मेरा भाग्य जमा हो रहा है। तो पहली है भावना, दूसरा है श्रद्धा। महत्व। कितना महत्व है उसको। जब महत्व होगा ना तो उसको प्रायोरिटी देंगे, और जब प्रायोरिटी देंगे तो खुद की प्रायोरिटी है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं जताएंगे मैंने इतना किया, मुझे प्रायोरिटी है क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट है। कभी हम बच्चे की केयर लेते हैं तो हम प्रायोरिटी देते हैं, मैंने इतना किया, उसको रात भर मैं जगी रही। क्यों? क्योंकि वो प्रायोरिटी है, मेरापन है ना। तो सेवा में मेरापन आना, मेरा बाबा तो मेरी सेवा। और तीसरा है एक्यूरेसी, सेवा में एक्यूरेसी, एक्यूरेट। कभी कभी हम सोचते चलो करना है ना, कराए फटाफट करके खत्म, सेवा में जमा तो हो गया ना मेरा। एक्यूरेसी, जमा हो रहा है, लेकिन इसलिए जहां मेरी कंप्लीट भावना होगी ना वहां एक्यूरेट भी होगा, ऑटोमेटिक। कैसे करना है, क्या करना है, वो फीलिंग भी आएगी। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 29/10। महत्व समझेंगे तो एक्यूरेसी होगा, जमा भी नहीं होगा। तो आज बाबा ने बहुत फोकस किया है सेवा पे। बाबा के शब्दों में सुनते 29/10। मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का कीचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा कीचड़ा निकलेगा। अच्छा प्रश्न है, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, थोड़ी यूनिक है। पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? हियर नो इविल, सी नो इविल। पवित्र, देखो क्वालिटी क्या है, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में फॉलो करना है? जैसे बाप परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र कीचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। मिक्सअप बहुत बहुत पोड़ है, पवित्र है। पोड़ मतलब पवित्र है बाबा। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चों, ये बाप को फॉलो करो। सी नो इविल, देखना भी संग करना है, ये महसूस होता है। देखते रहे तो उसका संग है। ये यूट्यूब की पब्लिसिटी कैसे होती है, आप जो चीज देखते हो ना वो बार बार गूगल में वही वही बताता। आप गूगल में कोई सर्च करो, कोई न्यूज को, पर्टिकुलर न्यूज को सर्च करो, बार बार वही बताता रहता है, उसी के बारे में बताता रहता है, क्योंकि हम वही देखते हैं। तो इसका मतलब देखना मतलब संग करना। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं तो ये दोनों बाप, एक को रूहानी दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है, तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भले एक समझाते दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे एक समझते हैं दूसरा समझा रहे, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। ये जो इतनी छोटी सी आत्मा है उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है,
मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है, ये फायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ है। तुम जानते हो आत्मा जब पवित्र बनेगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु निकालते तो उनको छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है, हनी। फिर मधु शुद्ध अलग हो जाती है। आत्मा भी बहुत मैली हो गई है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर पवित्र आत्मा के क्या क्या सिम्टम्स है। आत्मा पवित्र, शरीर निरोगी, शरीर खूबसूरत, बाबा वर्ड यूज करते हैं खूबसूरत, और हाँ कंचन काया। तो शरीर के साथ के जो प्रिविलेजेस होने चाहिए और आत्मा के साथ के जो प्रिविलेजेस, आत्मा में फुल शक्तियां, आत्मा में सारे गुण, वो सारा हो गया ना। आत्मा का आत्माओं के साथ बेस्ट संबंध, पवित्र आत्मा, सतो प्रधान आत्मा। तो शरीर कैसा सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं ना, आत्मा की तरफ नहीं देखते हैं। आत्मा की तो पहचान भी नहीं है। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता है। तुम भी अभी ये बनना चाहते हो तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा को ही सतो तमो प्रधान कहा जाता है क्योंकि उनमें फुल किचड़ा है। एक तो देहाभिमान का किचड़ा और फिर काम क्रोध का किचड़ा। किचड़ा निकालने के लिए आत्मा में कितना किचड़ा हो गया। देहाभिमान का, फिर काम क्रोध, सब मैल चढ़ा हुआ है। किचड़ा निकालने के लिए क्या करते, छाना जाता है। छानने से फिर रंग ही बदल जाता है, मिक्स था ना वो, तो रंग दूसरा था। तुम अच्छी रीति बैठ विचार करेंगे तो फील होगा कि बहुत कीचड़ा भरा हुआ है। फील करते हैं जब सफाई हो रही होती है ना, मुरली के समय फील करते हैं अरे बहुत कीचड़ा है, वो पता नहीं कितना मैल चढ़ा, ये चाहिए वो चाहिए, मेरा एप्रिसिएशन कितना चढ़ा हुआ है। तो बाबा कहते हैं फुल किचड़ा है, किचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है। तुम आत्मा में रावण की प्रवेशता है। अभी बाप की याद में रहने से ही कीचड़ा निकलता है। इसमें भी टाइम लगता है। बाप समझाते देवीमान होने के कारण विकारों का कितना कीचड़ा है। क्रोध का कीचड़ा भी है क्या, अभी क्रोध का कीचड़ा, क्रोध का कीचड़ा नहीं है ऐसे कौन है। हाँ रीमा बहन, क्या हुआ, नहीं है ना। नहीं है तो हाथ उठा सकते हैं ना। नहीं नहीं है। हाँ, वो बच्चे हो या बाप हो, बहन तो है, तो वही परिवार है ना। एक ही फैमिली के है ना, तो वही रिप्रेजेंटेशन है। बाबा कहते हैं क्रोध का कितना कीचड़ा भरा हुआ है, आत्मा में प्रवेशता है। क्रोध अंदर में जैसे जलता रहता है, कोई ना कोई बात पर दिल जलती रहती है। शक्ल भी फिर तांबे जैसे हो जाती है। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा जली हुई है। आत्मा में कितनी मैल है, जल गई ना आत्मा, क्रोध के कारण, काम के कारण। काम के कारण काला हो गई, क्रोध के कारण जल गई, मतलब तांबा हो गई। देह अभिमान, देह अभिमान का कौन सा कलर है। क्रोध का है ना तांबा। कहते आग बबूला हो गया, लाल लाल हो गया है, लाल पीला हो गया। देह अभिमान मुझे लगता है सारे रंग है उसमें। डार्क रंग। तो शक्ल भी तांबे जैसे रहती है।
अभी तुम समझते हो आत्मा हमारी जली हुई है, कितनी मैल है, अभी पता पड़ा है। पहले क्या सोचते थे, ये काला है ना, क्रोध इज नेचुरल, तो ये कालापन नेचुरल है, रेडनेस नेचुरल है, और फिर कहते इतना तो चाहिए ना, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाबा कह रहे हैं यह बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं, इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए ना, अभी तो बहुत खामियां हैं, तुमको तो सब खामियां निकाल बिल्कुल पवित्र बनना है। ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र है, वास्तव में उनको हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है, इतने पवित्र लक्ष्मी नारायण है। पतित जाकर इतने उच्च पवित्र देवताओं को हाथ ही लगा न सके, एक्चुअली ये रीजन है, इसलिए दूर से ही दर्शन करते, कितने मंदिरों में अलाउ नहीं करते, जनरली कोई कहीं नहीं अलाउ करते कि दूर से आप करो। एकदम छोटे से मंदिर में भी वो मूर्ति के बाद में वो गेट है, उस गेट के अंदर पंडित जी बैठे होते सर, क्योंकि पवित्र है ना, उनको कैसे हाथ लगा सकते हैं, पतित हाथ लगाने के लायक ही नहीं है। शिव को तो हाथ लगा नहीं सकते, वो तो है निराकार, उनको हाथ लग ही नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बाबा को फिर। वह तो मोस्ट पवित्र है, भल उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी उनको तो कोई हाथ लगा ना सके। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा हो जाता है, आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं है। ये हाँ, क्योंकि वो निराकार है ना। हाँ, और बाहर पड़ा रहता है, शिवलिंग तो मंदिर के बाहर है, शिवलिंग मंदिर के अंदर भी नहीं होता है, जितने भी बल्कि शिव के मंदिर भी हो ना, शिवलिंग ओपन, देवी देवता अंदर। और क्या मतलब, कई जगह तो देवी देवता को सामने से भी आप नहीं देख सकते, सामने तो बहुत दूर, बिहारी जी के मंदिर में देखो, साइड में से अगर नजदीक होना है तो साइड में से देखो, सामने से भी आप, वो भाग्य नहीं। तो क्या प्रूफ है, क्या क्या सिद्ध करता है, वो हाईएस्ट, हाँ, शिव सबसे उच्च, सत्यम शिवम। हाँ, इस नहीं, बताओ मंथन क्या है, बाहर भी अंदर भी नहीं, ओपन फॉर बाबा। अभी आते हैं ना, सबके लिए आते हैं, अभी संगम युग में है ना, भगवान तो सबके लिए है। हाँ, इसलिए वो तो पकड़ते हैं उसको, रोते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, कन्फेशन शिव बाबा के आगे होता है। जैसे चर्चेज में होता है। और देवी देवता तो पवित्र है, वो तो हमारे ये सत्युगी आत्माओं के भाग्य में ही है ना, देखना, पिता है ये भी बोल सकते। तो बाबा क्या कहते हैं, आत्मा लायक ही नहीं जो बाप को याद करे, आत्मा में कितना कचरा है, बहुत, शिव बाबा बहुत पौड़ है, पवित्र है, बहुत। यहाँ तो सबको एक समान बना देते, एक दो को भी कह देते तुम तो जानवर हो। सत्युग में ऐसी भाषा होती नहीं। अभी तुम फील करते हो हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई है, ऐसे जानवर के तरह ही तो कर्म हो रहा है ना, फिर टाइटल भी मिल जाता है। आत्मा लायक ही नहीं है जो बाप को याद करे, ना लायक समझ माया भी एकदम उनको हटा देती है। बाप कितना पौड़ पवित्र शुद्ध है, हम आत्माएं भी क्या से क्या बन जाती है। अब बाप समझाते, तुमने मुझे बुलाया ही है ना, बाबा ने क्या से क्या बना दिया, सभी को ट्रांसफॉर्मेशन फील होता। तो एक बार रमेश भाई ने मम्मा को बोला कि स्वभाव कैसे चेंज हो सकता है, स्वभाव नहीं चेंज हो सकता, तो बहुत मुश्किल है स्वभाव को चेंज करना। तो मम्मा कहती है, देखो हम आत्मा सतो प्रधान से तमो बनी, अ, सतो बनी, सतो से तमो, रजो बनी, रजो से तमो हुई, तो चेंज हुआ ना, मतलब चेंज हो सकता है ना। तो अगर सतो प्रधान से तमो प्रधान बन सकते हैं तो मतलब वो क्वालिटी तो है ना, सतो प्रधान से तमो प्रधान, तो अर्थात वो
है तो सही ना उस आत्मा में क्वालिटी, तभी तो बनी। तो इसका मतलब वापस सत्व प्रदान भी हो सकता है। नंबरवार है, बाप भगवान है, बागवान है। आत्मा कितनी पवित्र बनती है, फिर कितनी मैली एकदम कांटा बन जाती है। आत्मा में ही देहाभिमान का, काम क्रोध का कीचड़ा भरता है। क्रोध भी मनुष्य में कितना है। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर वो क्या प्रूफ है, क्या क्या होगा। वो तो ठीक है, संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा रियली मैं आत्मा सचमुच पवित्र बन गई। पता चलता है, खुद को पता चलेगा। खुशी रहेगी, हल्कापन होगा। रंग बदल जाएगा। मतलब कोई भी, कोई की भी शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। मतलब जो हम लोग देखते हैं ना, ये सब चीजें, इसका प्रूफ है कि अभी अपवित्रता है। तो वैसे अपवित्र शक्ल देखने का दिल करता है, नहीं तो कैसे देखने का ही दिल नहीं करेगा। ना एड देखने का दिल करेगा, कुछ भी देखने का दिल नहीं करेगा। मतलब सारी आत्माएं जो भी अपवित्र है, दादियों का यही स्टेज थी ना, वो जाती नहीं थी बाहर सेवा पे, देख ही नहीं सकते थे। वही वातावरण में 14 साल रहे, पवित्र वातावरण है तब, आत्मिक दृष्टि वाला है। तो बाबा कहते हैं सी नो इविल, अपवित्र को देखना ही नहीं है। मतलब क्या रहना है, सपोज वही वातावरण है, लेकिन देखना नहीं है। चित्त में नहीं, अंदर नहीं, संकल्प नहीं हो, न इंटरेस्ट हो। आत्मा पवित्र बन, पवित्र नया चोला लेती है। न कंपेयर करे, न उसको इमिटेट करे। उन्होंने ऐसा पहना, हमने भी ऐसा पहना, वो सब इम्प्योरिटी। एक होता है, चलो बाबा कहते हैं रंगीन कपड़ा पहनो, ऐसा भी नहीं है, पर उसके ऊपर किस तरह करना है इमिटेशन, वो तो अपने ऊपर होता है ना, वो तो अपनी इंटरेस्ट होती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा अपवित्र को देखना ही नहीं है। आत्मा पवित्र बन, पवित्र नया चोला लेती है, तो फिर कीचड़ा देखती ही नहीं है। कीचड़े की दुनिया ही खत्म हो जाती है। बाप समझाते तुम देह विमान में आकर कितना कीचड़ा बन पड़े, कितना ऐसे बन पड़े। और नशा रहेगा। हम स्कूल में जाते थे, सिंपल तो रहते थे, और वहाँ कॉन्वेंट स्कूल हो, और फिर यूथ में, टीनेजर्स में कैसे कैसे होते थे। हम नशे से चोटी पूरी बांधी चोटी लगा के जैसे होता है ना, नशे से जाते थे। कुछ नहीं फील होता था कि अरे लोग, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, कुछ नहीं। नशा होता था हमको। उस समय तो भक्ति मार्ग में थे, भगवान ने मुझे पसंद किया। नशा होना चाहिए तो ऑटोमेटिक वो देह के प्रति वो इमिटेशन होती नहीं। बाबा कहते हैं तो बाप समझाते तुम देह अभिमान में आकर कितना कीचड़ा बन पड़े हो, पतित बन पड़े हो। बच्चे बुलाते भी है, बाबा हमारे में क्रोध का भूत है, बाबा हम आपके पास आए हैं पवित्र बनने। जानते बाप तो है ही एवर प्योर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेम करते हैं। अपने पर भी बड़ी नफरत आती है, हम क्या थे फिर क्या से क्या बन जाते हैं। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी आदि में कहाँ भी ऐसी एम ऑब्जेक्ट कोई समझा न सके। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसे कीचड़ा भरता गया। 2 कला कम हुई, फिर पहले कीचड़ा, 2 कला कम हुई, 2 कला में तो पता ही नहीं चला। फिर कितनी कला कम हुई उसके बाद, 8 कला से, हाँ, 9 कला। फिर 4 कला कम हुई। पहले 2 हुई, फिर 4 हुई। कीचड़ा भरता गया। इसलिए कहा ही जाता है तमो प्रधान।
कोई लोभ में, कोई मोह में जल मरते हैं। इस अवस्था में ही जल जल कर, इस अवस्था में ही जल जल कर मर जाना है। अभी तुम बच्चों को तो शिव बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है। जो शिव बाबा हमको ऐसा बनाते हैं, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने बनाया था, तो अपने को कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान माया के ही आते हैं, और कोई तूफान नहीं है। जैसे शास्त्रों में कहानी लिख दी है हनुमान आदि की, कहते भगवान ने शास्त्र बनाए हैं। भगवान तो सब वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं, भगवान शास्त्र कैसे बनाएंगे? स्टोरीज भगवान बनाएंगे क्या? अगर वो उन्होंने रामलीला भी लिखी, भागवत भी लिखी, उन्होंने स्टोरीज लिखी ना, भगवान ने थोड़ी लिखी, भगवान की स्टोरीज लिखी, तो भगवान ने कैसे शास्त्र बनाए? मनुष्यों ने, हाँ, चाहे सब तो अच्छी रजो प्रधान अवस्था थी तब शास्त्र बनाए। सतो प्रधान में तो शास्त्र बन ही नहीं सकते, उसमें तो सार बनता है। तो तमो से सतो रजो था, तो क्योंकि बुद्धि रजो प्रधान थी, तो शास्त्र भी कैसे बने सारे? ये करो वो करो, कर्म कांड के, फिर जो भी फिजिकल, सब कुछ फिजिकल दिया। श्री कृष्ण ने ऐसा किया, श्री कृष्ण ने ऐसा किया, सब कुछ फिजिकल, क्योंकि रजो प्रधान कर्म कांड बुद्धि थी। तो हर चीज जो रियल थी, मक्खन चुराया, मैपन चुराए तो मक्खन ले लिया, फिजिकल ले लिया, रजो प्रधान बुद्धि। भगवान ने तो सदगति कर दी, उनको शास्त्र बनाने की क्या दरकार थी? अब आप कहते यर नो एविल। इसलिए देखो, गीता में बोला, मैंने सूर्य को सुनाया ये ज्ञान, सूर्य ने मनु को सुनाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया, उसके बाद ये प्राय लोप हो गया, अब मैं तुझे वो ही ज्ञान सुना रहा। तो मतलब ये गीता आदि है, या भगवान ने जो सूर्य को सुनाया वो गीता थी? कौन सी गीता थी? क्योंकि ये तो बाद में हुआ ना, गीता तो भगवान ने जो सुनाया था वो था डायरेक्ट। तो सूर्य को कैसे सुनाया? सूर्यवंशी को सुनाया, तो उन्होंने कहा सूर्य को सुनाया। तो बाबा कहते हैं, तो भगवान उसको शास्त्र थोड़ी, शास्त्र बनाने की क्या दरकार है? बाप क्या है किसको पता ही नहीं। बाप जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण करते हैं, वही दिल पर चढ़ते। कोई तो ऐसे भी है जो सर्विस करते हैं, वो बाबा हमेशा कहते हैं, वो दिल पर चढ़ते। और कोई तो ऐसे भी है जिनको सर्विस का पता ही नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, भल आत्मा शुद्ध बनती है, शरीर तो फिर भी ये पतित है ना। जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाती है, उनकी एक्टिविटी में ये रात दिन का फर्क रहता है। चलन से भी मालूम पड़ता है। नाम कोई का नहीं लिया जाता है, अगर नाम ले तो कहीं और बदतर ना हो जाए, बाबा कहते पता चल जाता है। अभी तुम फर्क देख सकते हो, फर्क देख सकते हो। तुम क्या थे, क्या बन गए? वैसे तो क्या बनना है, क्या बन, क्या थे, क्या बन गए, और क्या बनना है। क्या थे ज्ञान के पहले? सारा कीचड़ा। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, अंदर गंद जो भरा हुआ है उसको निकालना है। लौकिक संबंध में भी कोई कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं, तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं, कहते ऐसा बच्चा तो न होता तो अच्छा था। ये होता है, ऐसे बच्चा तुम मुए थे। नहीं, कंपैरेटिव। हाँ, मतलब अगर क्रोध चलता रहता है तो फिर तो गंदे ही थे ना। वो गंदे, गंदगी तो गंदगी है ना, मैला तो मैला हूँ। हाँ, उतने वो तो चलो, वो तो अलग बात है। तो बाबा कहते ऐसा बच्चा तो न होता तो अच्छा था। वैसे बाबा के पास तो सारे वैरायटी ना, कोई इस टाइप के भी बच्चे थे। एक वो आई थी ना इसमें ज्ञानामृत में स्टोरी, नेपाल का भाई,
वो शराब पी पी के क्या कर दिया था। बहुत मतलब ऐसे स्टोरीज है जो, आज वो समर्पित भाई है यज्ञ में। तो बाबा कहते हैं, अब वो आत्मा का रोल है, सब रोल है आत्मा का, किस लेवल तक भी जा सकता है। वहां हमको क्या पता वो आत्मा की क्या, अब जैसे वहां अगर वो हेवल्स के मिलते हैं ना, तो एक उसमें भी तीन लोग सोचते हैं हेवल्स कंपनी बहुत अच्छी है, पर उसमें भी ग्रेड्स है। कोई बहुत अच्छा, कोई ये वो। तो चाहे सत्युग की आत्मा हो, लेकिन ग्रेड क्या हो सकती है ना कोई, तो वो आत्मा फिर तो फिर हाँ सत्युग त्रेता के अंत वाली हो। तो बाबा कहते हैं, बाप भी देखते हैं इनकी आत्मा कितनी याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र बनती है। हाँ सॉरी, अक को तो बिल्कुल, सॉरी, कहते ऐसा बच्चा तो न होता तो अच्छा था, फूलों के बगीचों की कितनी खुशबू होती है, परंतु ड्रामानुसार किचड़ा भी है। अक को तो बिल्कुल देखने की भी दिल नहीं होती है, परंतु बगीचे में जाने से नजर तो सब पर पड़ेगी ना। बाबा के सामने बैठे होंगे ऐसे बच्चे, आत्मा कहेगी ये फलाना फूल है, खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे ना। इनसे भी बाप भी देखते इनकी आत्मा कितनी याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र बनी है, और फिर औरों को भी आप समान बनाती है, ज्ञान सुनाते हैं। मूल बात ही है मन मना भव। बाप कहते मुझे याद करो तो पवित्र फूल बनो। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र फूल थे, इनसे भी शिव बाबा बहुत, क्या है आज दूसरा वर्ड, पौड़ है। हाँ, मनुष्य को थोड़ी ही पता कि इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा शिव बाबा ने बनाया है। हम्म, देखते नहीं, जिसकी रचना ये इनके लिए ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, तुम जानते हो, यह इस पुरुषार्थ से यह ऐसे बने हैं। जो भी हम देखेंगे लक्ष्मी जी की पूजा भी करेंगे, चलो दिखाने के लिए क्या सोचना है, ऐसा पुरुषार्थ किया कि आज देखो सबसे इम्पोर्टेंट डे पूरे साल में ये दिन का होता है। कितना पुरुषार्थ किया उस आत्मा ने, तो ये बने हैं। बाप समझाते तो बहुत है, एक तो याद की यात्रा में रहना है, जिससे गंध निकले, आत्मा पवित्र बने। तुम्हारे पास म्यूजियम आदि में बहुत आते हैं, बच्चों को सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। सर्विस को छोड़, किस लेवल तक शौक होना चाहिए सर्विस का, हड्डी सेवा। सर्विस को छोड़, कभी नींद ही नहीं करनी होती है। नींद मतलब अगर कोई देखो आज बाबा ने किस लेवल तक का, सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो, गला थक जाता है, भोजन आदि भी खाना है, चलो, लेकिन परंतु अंदर में सेकंड क्वालिटी, दिन रात उछल आनी चाहिए। सुना, सभी सर्विसेबल बच्चे सुन रहे हैं, उछल आनी चाहिए। क्या सेवा करो, आज मैंने सेवा की, कुछ भी सेवा सेवा की मैंने, तो बाबा कहते उछल आनी चाहिए। गला थक जाता है, कोई आए तो उनको रास्ता बताए, इतनी उछल आनी चाहिए। म्यूजियम आदि पहले होते थे ना, ऑलराउंडर दादी जैसे पांडव भवन में थी, बिल्कुल ऑन टोज, बहने जा नहीं सकती थी कमरे में। एक बार मुरली के समय नीचे आए, फिर जब तक भोजन करके, और फिर बाद में भी ड्यूटी होती थी, वहां कोई खाली नहीं होता था, बहुत ग्रुप्स आते, मेन रोड पे होता था। तो सर्विस का छोड़ कभी नींद ही नहीं करनी चाहिए। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो,
कोई आए तो उनको रास्ता बताए। भोजन के टाइम कोई आ जाते हैं, फिर क्या करे मेधा बहन? खाते समय, बनाते समय एक अलग बात है, और खाते समय उनको बोले वेट करे, नहीं भोजन भोजन में वेट नहीं करे। बाबा कहते देखो आज तो पहले उनको अटेंड कर फिर भोजन खाना चाहिए, सुना? ये इतना प्रायोरिटी। फिर भी वो भोजन खाते समय वो मिडिल में हो या शुरुआत में? नहीं, हाँ, पर वो भी है, वो तो चलो बाबा के बच्चे आ गए, लेकिन अब कोई नॉन बी के आ गए तब क्या करें? ये हमें भी धारण करना है कि वो छोड़ के ऐसी सर्विस वाला हो। देखो, दो चीज का त्याग बहुत बड़ा त्याग माना जाता है है ना? कि भाई देखो, मैंने नींद फिटाई है और भूख, बहुत तेज भूख लगी है, उस समय कोई आ जाए, इतनी सेवा की इम्पोर्टेंस इस लेवल। ठीक है, सुना सुमन बहन? बाबा कहते हैं फिर भोजन खाना चाहिए, ऐसा सर्विस वाला हो। कोई कोई को बड़ा देवीमान आ जाता है, आराम पसंद नवाब बन जाते, विशेषकर जैसे घर बाबा के घर में रहने वाले। बाप को समझानी तो देनी पड़ी ना, यह नवाबी छोड़ो। फिर बाप साक्षात्कार भी कराएंगे। देखो ऐसे बच्चों को अपना पद देखो, मैंने अवसर दिया था सेवा का, सामने आए आपके पास लोग, देवाभिमान का कुल्हाड़ा आप पे ही अपने पाव पर लगाया है। बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते, आज थोड़ी कंप्लेन है बाबा की, सुनेंगे ना? बाबा से भी रीस करते। क्या रीस करते? बाबा से भी रीस करते, बोलो। आज राजू बहन कहाँ है? एब्सेंट, कैलकाटा एब्सेंट है। है। हाँ, बाबा से रीस करते हैं। बॉम्बे बोलो, क्या रीस करते बाबा से? देखो, रीस बाबा से, अरे ये तो शिवा मतलब, ये भी तो नहीं करते, ये करे तो मैं करूं, रीस। भेंट करते हैं ना, उसको बाबा कहते हैं रीस करते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर उस तरह से हाँ कॉपी करते हैं। अरे ये तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो ऐसे है जो ढेर दवाइयाँ लेते रहते, डॉक्टर की दवाइयाँ करते रहते। भल बाबा कहते शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी तो देखना है ना। तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो कभी भी कोई चीज नुकसान नहीं करेगी। प्रसाद गिर भी जाता है ना, फिर ले लेते हैं और नुकसान भी नहीं करते। यही फीलिंग, प्रसाद है, प्रसाद है, बाबा की याद में रहकर खाओ तो याद से ताकत बढ़ जाएगी, भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा। परंतु वो अवस्था है नहीं, अगर याद में रहकर भोजन बनाया। बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम ते उत्तम है, परंतु वह तब जब याद में रहकर बनाए। भाई बनाते याद में रहकर। हाँ मेधा बहन, हाँ सारा समय वो क्लास सुनती रहती है भोजन बनाते समय। सुमन बहन, याद में रहकर। हाँ, उत्तम ते उत्तम ब्रह्मा भोजन है, इसलिए तो इसकी कीमत है। ये प्रसाद से भी बहुत हाई क्वालिटी है, कुछ कुछ भी नहीं है प्रसाद इसके। पवित्र हाथों का और पवित्र फीलिंग से
और फिर बाबा की याद, भोजन बना रहे सेवा की फीलिंग से। तो कितना ऊंचा भोजन है, याद में रह बनाने से, इसलिए ब्रह्मा भोजन ब्रह्मा के साथ कंपेयर किया। ब्रह्मा भोजन और प्रसाद में क्या फर्क है? ब्रह्मा भोजन और प्रसाद फर्क है क्या? पवित्र सिंपल। हाथों से बना हुआ है। हाँ, यही यही जो अभी बताए, बाबा की याद में पवित्र बनाया जाए। हाथों से, पवित्र मन से, भगवान के लिए, बाबा की याद में, याद में बनाया। कोई देहधारी की याद में नहीं। तो रोज ब्रह्मा भोजन खाते हैं सभी? चेक करना, उसके कारण भी स्थिति का ऊपर नीचे हो जाता है ब्रह्मा भोजन। तो परंतु वह तब जबकि याद में रहकर बनावे, याद में रह बनाने से उनको भी फायदा, खाने वाले को भी फायदा। अपनी नियम की दृढ़ता होगी ना तो वैसे मिल भी जाएंगे, खुद के नियम की दृढ़ता। ये हमारे चांद भाई बॉम्बे के, आपको पता है ना, वो दादा आए थे, दादा साहब फाल्के, वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, वो फिल्म इंडस्ट्री में सेवा उन्हीं के कारण शुरू हुई। मतलब तो खैर बहुत वो फिल्म वाले मानते हैं। तो वो और उनके युगल ज्ञान में चलते हैं। तो भोजन तो आप समझ सकते हैं ना कहाँ कहाँ पर, यहाँ तक कि घर में बच्चों को किसी को भी हाथ भी नहीं लगाने देते, क्योंकि पवित्र नहीं है। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाथ भी नहीं लगा सकते। तो फिर ऐसों को फिर मिल भी जाता है वैसे। तो ऐसे होते हैं जब खुद स्ट्रांग होते हैं ना, तो देखा है हमने लौकिक में भी, खुद स्ट्रांग थे तो वैसे मिल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं याद में रह बनाने से उनको भी फायदा, खाने वाले को भी फायदा। उसमें ये लेवल का त्याग चाहिए, नहीं मिले तो ठीक है नहीं खाएंगे, वो त्याग वाला होगा ना। तो फिर वैसे भाग्य बनता, भाग्य तो बन गया ना वो आत्मा का त्याग। इसलिए भाग्य के कारण वो वैसी भाग्यशाली आत्माएं हमारे पास आती। अक भी तो बहुत है ना, ये बेचारे क्या पद पाएंगे, बाप को तो रहम पड़ता है, परंतु अक के फूल को बाबा को देख के रहम तो पड़ता है, फिर भी बाबा याद करते, परंतु दास दासिया बनने की भी नोंद है, इसमें भी खुश नहीं होना चाहिए। विचार भी नहीं करते हैं हमको ऐसा बनना है, दास दासिया बनने से फिर साहूकार बने तो अच्छा है, दास दासिया रख सकेंगे। बाप तो कहते निरंतर मुझे एक को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्तों ने फिर सिमरनी माला बैठ बनाई है, वो भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो बस, बाकी कोई जाप न करो, न माला फेरो। बाप को जानना है, उनको याद करना है, मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़ी है। तुम जानते हो वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, अर्थात आत्मा कंचन बन जाएंगी। कितना सहज है। परंतु युद्ध का मैदान है ना, तुम्हारी है ही माया से लड़ाई, वह घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि का योग तोड़ती है। जितने जितने विनाश काले प्रीत बुद्धि होती है, उतना जितना जितना विनाश काले प्रीत बुद्धि होती है, उतना पद पाते हैं। मतलब बोलो सुलभा बहन, इसका मतलब क्या हुआ? विनाश काले प्रीत बुद्धि होने से पद पाएंगे, जमा होता है, वो तो ठीक है। हाँ वो तो जनरल में है, विनाश काले प्रीत बुद्धि जितनी होगी तो पद पाएंगे। वैसे तो हम हमेशा याद करेंगे तो पद पाएगा, विनाश काले। लास्ट में हो या एनी इस तरह की डिस्ट्रक्टिव परिस्थिति है, उस समय भी बाप की याद किया तो मुझको ज्यादा चाहिए।
जितना मुझ पर डिफिकल्ट केस है उस समय भी याद में रहे, प्रीत बुद्धि रही डिफिकल्ट केस में भी, डिफिकल्ट परिस्थिति में, तो जल्दी मार्क्स मिलेंगे, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ना। हाँ हाँ, उस समय बाबा याद आए एकदम। हाँ, तो चाहे बाबा के पॉइंट्स याद आए, बाबा याद आए, कुछ भी याद आ सकता है। तो जितना जितना विनाश काल में प्रीत बुद्धि होगी उतना पद होता है, सिवाय एक के और कोई भी याद न पड़े। कल पहले भी ऐसे निकले जो विजयमाला के दाने बने हैं। तुम जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की रुंडमाला बनती है, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है, ज्ञान भी गुप्त है ना, बाप तो हर एक को अच्छी रीति जानते हैं, अच्छे अच्छे नंबर 1 जिनको महारथी समझते हैं, वो आज है नहीं। कहाँ से आ गई माया। इसलिए ऑलवेज बाबा का साथ, मुरली नहीं छोड़ो, कुछ भी हो जाए, किसी से भी अनबन हो, मुरली नहीं छोड़ो, बहनों से हो, कुछ भी हो, मुरली छोड़ी। और फिर क्योंकि मुझे फीलिंग आई तो प्रॉब्लम किसकी है। मुरली छोड़ी मतलब मुझे फीलिंग आई, खुद की प्रॉब्लम है ना। तो बाबा कहते ज्ञान भी गुप्त है, देहाभिमान बहुत है, बाप की याद रह नहीं सकती, माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है। बहुत थोड़े जिनकी माला बन सकेगी, तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं। अपने को देखते रहो, हम कितने पवित्र देवता थे, फिर हम क्या से क्या कीचड़ा बन गए हैं। अब शिव बाबा मिलाए तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई की भी याद ना आए। क्या क्या डायरेक्शन दिए आज बाबा ने देहधारी के कनेक्शन में। हाथ न लगाए, जैसे शिव बाबा को, देवी देवताओं को कोई हाथ नहीं लगा सकते, देखे नहीं। आज बाबा के अभी कह रहे कोई की भी याद ना आए, चित्र भी कोई का नहीं रखना है, कोई भी देहधारी का, एक शिव बाबा की याद रहे। शिव बाबा को चित्र तो है नहीं, ये भी टेम्पररी लोन लेता है। तुमको ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं तुम हमको पवित्र दुनिया में बुलाते हो, तुमको मैं पावन बनाता हूँ, फिर तुम पावन दुनिया में मुझे बुलाते ही नहीं हो, तो क्या बोलेंगे बाबा, तुम बुलाते ही नहीं हो मुझे। अच्छा, वहां आकर करेंगे भी क्या। बाबा को भी बिजी रहने की बहुत आदत है ना, वहां आकर क्या करेंगे। उनकी सर्विस ही है पावन बनाने की। बाप जानते एकदम जल कर क्या हो गए हैं, काले कोयले बन गए हैं। बाप आए हैं तुम्हें गोरा बना, एकदम सेंसलेस हो गए, आत्मा पूरी मैली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बाप की बच्चों को रूहानी नमस्ते। बच्चों नमस्ते। रूहानी हम बच्चों रूहानी रूहानी की बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा याद को प्यार याद गुड प्यार गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बहुत ही नमस्ते। थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया बाबा बाबा। थैंक यू मॉर्निंग। बाबा, वाह बाबा वाह वाह बाबा, वाह, वाह शुक्रिया बाबा, बाबा, वाह शुक्रिया। वाह बाबा। पहला पॉइंट है, सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है, दिन रात सर्विस में, सर्विस की उछाल आती रहे, दिन रात सर्विस की उछल आती रहे। सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है। फिर हम कह देते हैं ना, कभी कभी बैलेंस रखने को बोला है ना बाबा, सेवा थोड़ी, फिर बैलेंस भी रखना होता है, थोड़ा रेस्ट भी करना होता है। फिर क्या करे, ये करे या वो करे, बैलेंस रखे या ये करे। हम्म हम्म हम्म।
मतलब वो भी केस टू केस हो जाता है। मतलब डीप इनसाइड ये है कि मैं रेस्ट भी किस लिए कर रही हूँ, सेवा के लिए। एक होता है दर्द है इसलिए रेस्ट कर रही हूँ, लेकिन सेवा के लिए रेस्ट कर रही हूँ। बाप समान कल्याणकारी बनना है। दूसरा है एक की याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचरा निकाल देना है। खुशबूदार फूल बनना है। इस कीचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। वरदान है मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इनकी श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना, अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हैं। उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग। तो हठ योग से शरीर फ्लेक्सिबल हो सकता है और राजयोग से आत्मा फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए ना। लोगों ने प्यार के सागर बाप के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। प्यार के सागर बाप के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर। अव्यक्त इशारे हैं, बहुत पावरफुल है आज का भी अव्यक्त इशारा। संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगे भी। लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, ये अपने ऊपर है। अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो भी दूसरे ताली नहीं बजावे। हर एक स्वयं को चेंज करे। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आए, गुणग्राही बने तो एकमत का संगठन परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। वैसे ये पूरा संस्कार का अव्यक्त इशारे सबके पास होना चाहिए। हर बात में टकराने वाला हो तो भी दूसरा ताली नहीं बजावे। एक क्रोध से बोल रहा है, दूसरा ताली नहीं बजावे। कुछ भी बात में। एक बार ये गायत्री बहन बता रही थी, दादी जान के, और वो गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे तो कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम, मतलब यज्ञ में कुछ चल रही थी। वो जिसने इंटरनेट शुरू किया और वो भाई ऐसा हो तो बोला दादी ऐसे ऐसे है, बहुत ये ठीक नहीं है, हमको बहुत ठीक करना पड़ेगा, ऐसे सब बोल रहे हैं, इंटरनेट ऐसे इस तरह से कर रहे हैं। मतलब कई रिस्ट्रिक्शंस थे ना पहले यज्ञ में इंटरनेट लेने का। तो दादी ने कहा कि ठीक है, आपको जो भी करना है करो, लेकिन किसी के कहने से नहीं, खुद रियलाइज करके फिर उसको चेंज करो। क्योंकि हम जब कोई चीज किसी के कहने के कारण, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं ऐसे कर ले, तो फिर जब भी कुछ बाद में रिस्पॉन्सिबल उनको बनाते हैं। आपको लगता है कि इसमें ये कमी है तो इसलिए उसको ठीक करो, किसी के कहने से नहीं। बाबा के लिए भी जब बोला ना कि ये बहुत साधारण है, चने बेचने वाला है, ये है। बाबा के लिए जब रिपोर्ट्स अखबार में आए तो बाबा ने भी क्या कहा, बोलो, मैं बताओ, कॉन्ट्राडिक्ट करूं?
निर्मल शांता दादी ने बोला, आप ये बताओ कि मेरे फादर ऐसे ऐसे है। ये नहीं कि इसलिए उन्होंने कहा ना, रिएक्ट करके चेंज नहीं हो, अपने आप को रिएक्ट नहीं होगा। मुझे जो बोलना है वो रिस्पॉन्स नहीं। कितना सूक्ष्म ये होता है स्थिति। तो बाबा ने इसलिए कहा, हर एक स्वयं को चेंज करो।